मुहर्रम के 40 दिन बाद शोहदाए करबला की याद में चहल्लम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान पूरे जुलूस में हुसैनी सदाएं गूंजती रहीं और देर शाम करबला पहुंचकर अकीदतमंदों ने सुन्नी फतिहा कर तबर्रुक भी बांटे। आपको बता दें कि मंगलवार को नगर पंचायत गायघाट में चहल्लुम का जुलूस अकीदतमंदों ने बड़े ही अकीदत के साथ निकाला। यह जुलूस अब्दुल कलाम नगर वार्ड स्थित हाजी सरफराज शाह के घर से निकला, जो कि कई महल्लों से गुजरता हुआ देर शाम करबला के मैदान में पहुंचा, जहां पर फतिहा कर तबर्रुक बांटी गई। इस बाबत हाजी सरफराज शाह ने बताया कि इमाम हुसैन का व्यक्तित्व हमेशा से बलिदान का आदर्श रहा है। उससे बड़ा बलिदान इस नश्वर संसार में बिरले ही इमाम हुसैन का युग इस्लामी इतिहास में ऐसा युग था जिसमें इस्लाम के विरुद्ध ऐसी शक्तियां उठ खड़ी हुई थीं जो सीधे साधे मुसलमानों को अपना निशाना बनाती थीं। ऐसे में हज़रत हुसैन ने इस्लाम की खोई हुई गरिमा को वापस लाने और उसे सुदृढ़ करने का भरसक प्रयास किया। यहाँ तक कि इस पथ पर चलते हुए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उन्होंने बताया कि इराक की राजधानी बगदाद से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में करबला स्थित है। यहाँ 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को एक ऐतिहासिक और धार्मिक युद्ध समाप्त हुआ था। हालांकि यह जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई थी, लेकिन करबला की जंग का गम आज भी उतनी ही ताज़ा है जितना 1337 वर्ष पहले था। इस जंग में एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार समेत बच्चे एवं वृद्ध 72 साथी थे, वहीं दूसरी तरफ यजीद की 40,000 सेना थी। इमाम हुसैन के कमांडर अब्बास इब्ने अली थे और यजीदी फ़ौज के कमांडर उमर इब्न सऊद थे। इस जंग में इमाम हुसैन और उनके परिवार के बच्चे, वृद्ध, जवान समेत सभी 72 साथी शहीद हो गए, लेकिन सत्य के रास्ते से विचलित नहीं हुए। 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी को उनकी शहादत के बाद इमाम हुसैन के बीमार बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन बचे, क्योंकि बीमार होने के कारण उन्होंने जंग में भाग नहीं लिया था।